सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आ जा अंदर आ जा। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के जैसी मस्जिद से बाहर निकला तेरी कॉल आ गई। पता क्या बात है? एक मिनट। प्रिया, प्रिया, ये आसिफ आ गया, थैला लाइयो जरा। क्या हो गया, सब खैरियत तो है? हाँ, खैरियत ही है। ये लीजिए भैया पानी, ये लीजिए। तुम जाओ अंदर। ठीक है। ये 7.5 लाख रुपए हैं तेरे हिस्से के, जो हम इतने दिनों से साथ में पार्टनरशिप कर रहे थे ना बिजनेस में, खत्म कर रहा हूँ। क्या हो गया रोहित, अचानक कैसे पार्टनरशिप खत्म कर रहा है? और आज तक तूने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया। हाँ, नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई पहले इरादा था ही नहीं पार्टनरशिप खत्म करने का। ये डिसीजन तो मैंने कल रात के बाद लिया है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कल रात? कुछ नहीं हुआ, तो ये पैसे संभाल और इस बात को यहीं ख़त्म कर। भाई पिछले 8 साल से हम पार्टनर्स हैं और हमने नफा और नुकसान बिजनेस में साथ झेला है, और तू आज अचानक से कह रहा कि बात खत्म कर। हाँ, क्योंकि मुझे अब तेरे जैसे इंसान के साथ काम करना ही नहीं है। मेरे जैसे इंसान के साथ? एक बात बता रोहित, मैंने कभी बिजनेस में तेरे साथ कुछ बेईमानी करी? नहीं। मैंने किसी क्लाइंट से तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई करी? ना। तो मेरे दोस्त आखिर वजह क्या है? समझ गया मेरे भाई, आखिर तेरे ऊपर भी इस जमाने का नफरती रंग चढ़ ही गया, इसलिए तू हमारे धर्मों को हमारे कारोबार और दोस्ती के बीच ले आया। आखिर तूने साबित कर ही दिया कि तू एक हिंदू है और मैं एक मुसलमान हूं। आसिफ, अगर ये हिंदू मुसलमान की वजह से मैं ये पार्टनरशिप ख़त्म कर रहा होता ना, तो कब की कर चुका होता। तुझे पता है, मार्केट में इतने सारे लोग तेरे खिलाफ मुझे कई बार भड़काते हैं, लेकिन मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं उनका। और रही बात हमारी दोस्ती की, तो मैं ये सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म कर रहा हूं, हमारी दोस्ती नहीं। देख भाई, ये पहेलियां मत बुझा, तू मुझे मुनासिब वजह बता कि क्यों तू ये पार्टनरशिप तोड़ रहा है। वजह जाननी है ना तुझे? हाँ। तो सुन, मुझे नहीं पता था कि तू शराब पीता है। भाई शराब ही तो पीता हूं, किसी का खून थोड़ी पीता हूं। इतनी सी बात का पतंगड़ बना रहा है तू। एक मुसलमान के लिए इतनी सी बात है? तुम्हारे धर्म में तो शराब पीना हराम होता है ना। मेरे भाई, मैं जमाने में अकेला मुसलमान नहीं हूं जो शराब पीता हूं, भतेरे पीते हैं। भतेरे मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि तू एक हिंदू होकर नॉनवेज खाता है। हाँ, खाता हूँ। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली खाती है, क्योंकि हमारे में नॉनवेज खाने की मनाही नहीं है। और तू भूल गया, जब मेरे छोटे भाई की शादी थी, भुवनेश्वर आया था ना तूने नहीं देखा था वहाँ? सब कुछ तो था वहाँ, मुर्गा मछली सब कुछ परोसा जा रहा था। हाँ, कुछ लोग नहीं खाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने विचार है। देख भाई, मैं शराब कोई रोजाना नहीं पीता, कभी साल 6 महीने में एक आध बार पी ली तो पी ली। और कलमित का जन्मदिन था, सब जिद करने लग गए कि पी ले पी ले। और भाई मुझे पता थोड़ी था कि तू देख लेगा। बात सिर्फ मेरे देखने की नहीं है आसिफ। देख यार, केवल 2-4 लोग हैं जो जानते हैं कि मैं शराब पीता हूँ, और मेरे घर में भी किसी को नहीं पता, ना अम्मी को, ना अब्बू को, बीवी बच्चों को भी नहीं पता। और मैं यार सबसे छुप के शराब पीता हूँ, खुले में शराब नहीं पीता मैं। क्या अपने अल्लाह से भी छुप के पीता है? ये जो तो टोपी लगा के अभी नमाज पढ़ के आ रहा है, खुदा के दरबार में हाजिरी दे के आया है, वो नहीं देख रहा होगा कि मेरा बनाया हुआ बंदा शराब पी के मुझे ही धोखा दे रहा है। माफ करियो दोस्त, लेकिन जो इंसान अपने अल्लाह को धोखा दे सकता है ना, उसकी क्या गारंटी है कि मुझ जैसे आम आदमी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं। और हाँ, तूने कभी बिजनेस में मुझे धोखा नहीं दिया,
लेकिन अब मुझे तेरा भरोसा नहीं है कि तू आगे चल के मुझे धोखा देगा या नहीं देगा। मुझे पता था आप लोगों की बिजनेस की बातें ना बहुत देर तक चलने वाली हैं, इसीलिए मैं चाय बना के ले आई। पी लेना। मौला मेरे मौला। आसिफ, आसिफ, चाय।